जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC GK पॉइंट में। बहुत जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC GD कांस्टेबल और इसके साथ साथ बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी सवालों को लाने की कोशिश की है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 4 ऑप्शन हैं और आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल दुनिया में कौन सा है? वोल्फिया, रैफलेसिया, बजरबट्टू, अमोरफोफल्स टिटानम। और इसका सही जवाब होगा, सही आंसर हो जाएगा रैफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेसिया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। क्या है रैफलेसिया, कहाँ का है? मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला रैफलेसिया अर्नोल्डियाई पौधे की प्रजाति है। रैफलेसिया एक पौधे की प्रजाति है जो दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न करता है और इस फूल का वजन 11 किलोमीटर तक होता है। रैफलेसिया फूल का वजन 11 किलोग्राम तक होता है और लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ता है। तो ये है रैफलेसिया, संसार का सबसे बड़ा फूल, जो कि कितना वजन, कितना मीटर, ये सारी हमने चीज़ें आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल है। किसके नेतृत्व में 1977 में किसके नेतृत्व में 1977 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन कैनेडी, जेफरसन। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटेन के ऊपर अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की और फिर उनको 1789 यानी कि 1779 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। आगे चलते हैं और आपका सवाल आपके सामने है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? कब? 13 फरवरी को हर साल महिला दिवस किसकी याद में या स्मृति में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजनी नायडू की या फिर कमला नेहरू की? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दें और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त व्यक्तियों में से एक हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा। ये भी प्रश्न आ सकता है, उन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा। 1947 में वह संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रख दिए हैं।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका सवाल आपके सामने है। कंचनजंगा, बहुत नाम सुना होगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करें जल्दी से। और इसका सही जवाब है सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दूसरा वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि महान हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, और ये सिक्किम में स्थित है। ये तो बता ही दिया हमने आपको। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने मानस में रखिएगा। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ये सारी सभ्यताओं के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, इस प्रश्न का हमें जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है मिस्र सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हमारे पास नाम है विलियम एडम, A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक में से एक थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ये उनका पूरा नाम था। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम इंपीरियल सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था स्ट्रे फेदर की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने और उनकी अभिदाता ने पूरे भारत के पक्षों पर नोट दर्ज किए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी, ये भी प्रश्न आ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और A.O. ह्यूम ने 1894 में भारत छोड़ दिया और बाद में वो लंदन में ही उन्होंने अंतिम समय अपना व्यतीत किया। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? निम्न स्थान हमारे पास हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, बोधगया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ भी कहते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के एक प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है किस दिन हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा, और कहाँ, कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। तो ये इसका सही जवाब है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं और सवाल है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के जो शिलालेख थे उनकी क्या लिपि थी? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। सम्राट अशोक ने दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर में
पहाड़ों को काटकर 3 गुफाओं का निर्माण किया था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बताना चाहेंगे, अशोक के शिलालेख जो अभिलेख हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं, प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। तो ये भी प्रश्न आ जाता है अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन दे दिए, उसमें एक बताया, पूछा गया कि कौन सा अभिलेख इसमें नहीं था। तो इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। और 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये सारी जानकारी हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में आपको दे दी है।